नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नवीन वीडियो में। मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य तथा आध्यात्मिकता के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ। साथियों, मैं अपनी बात को आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार, नाटककार, जो भी आप कहें, प्रख्यात लेखक नरेंद्र कोहली जी की एक उक्ति से शुरू करने जा रहा हूँ। आध्यात्मिकता को लेखक नरेंद्र कोहली जी ने इस प्रकार परिभाषित किया: आत्मा के विषय में जो जानना हो वह आध्यात्मिकता है। क्या कहा लेखक ने? आत्मा के विषय में जो जानना हो वह आध्यात्मिकता है। अब एक आधुनिक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से जब मैं सोचता हूँ कि भैया ये आध्यात्मिकता हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में कहाँ है, कहाँ आत्मा के विषय में जानने की बात हो रही है। नरेंद्र कोहली तो आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं। वे भक्ति काल के रचनाकार नहीं हैं जो आत्मा आत्मा कह रहे हैं, है ना। जब लेखक ने ऐसा कहा कि आत्मा के विषय में जानना ही आध्यात्मिकता है, जो जानना है वह आध्यात्मिकता है, तब इस पर चिंतन करना पड़ता है। तो मैं जब लेखक की इस उक्ति के विषय में सोचता हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य में आध्यात्मिकता कहाँ है, आधुनिक हिंदी साहित्य में, तो मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादी काल आता है। उसी के साथ एक भावधारा और चलती है, काव्यधारा और चलती है, जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा कहा जाता है। उसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के अंतर्गत एक प्रख्यात कवि आते हैं जिनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। अब जब मैं लेखक ने जैसा कि कहा कि आत्मा के विषय में जानना आध्यात्मिकता है, उस उक्ति की बात सोचता हूँ तो राम नरेश त्रिपाठी जी की ये पंक्तियाँ, एक कविता की ये पंक्तियाँ मुझे स्मरण हो आती हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से चल देता है धारण कर नवजीवन संबल, काया रूपी वस्त्र बहाकर। ऐसा उन्होंने कहा। मृत्यु एक सरिता है। यहाँ पर वे नदी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मृत्यु को निर्भयतापूर्वक स्वागत करना चाहिए। मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ कातर जीव नहाकर चला जाता है अपने दूसरे लक्ष्य की ओर। कवि ने यह संकेत दिया कि आत्मा जो है वह शाश्वत तत्व है, अमर तत्व है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। अब मैं जब इस उक्ति के विषय में सोचता हूँ कि भैया ऐसा तो कवि ने कहा और लेखक नरेंद्र कोहली कह रहे हैं कि आत्मा के विषय में जानना आध्यात्मिकता है। अब ये हमारे शास्त्र में कहाँ है? पुराणों में, शास्त्रों में ये बात कहाँ कही गई है? तो मुझे भगवद गीता स्मरण हो आती है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। श्री भगवान वाच, गीता में इस प्रकार लिखा गया है।
श्री भगवान वाच हो धनंजयः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णयानि संयति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करते हुए नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह जो जीवात्मा है यह भी पुरानी शरीर रूपी वस्त्र का परित्याग करते हुए नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। अपने कर्म के अनुसार वह नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है, पुराना वस्त्र बहा देता है। जिस नदी की चर्चा राम नरेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं अपनी कविता में, मृत्यु एक सरिता है ना। तो इन दोनों ही जगह पर, यानी जिस स्थान पर क्या है, आत्मा की अमरता को लेकर भगवान श्री कृष्ण तथा राम नरेश त्रिपाठी, है ना, पौराणिक काल के भगवान श्री कृष्ण, या कहिए और भी अच्छे से द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण और आधुनिक युग के कलि युग के राम नरेश त्रिपाठी जी एक ही मंच पर खड़े हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। यानी दोनों ही व्यक्ति आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। यह बात भगवान श्री कृष्ण भी स्वीकार कर रहे हैं और आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के राम नरेश त्रिपाठी भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से जब मूल्यांकन करता हूँ तो मुझे लेखक नरेंद्र कोहली जी द्वारा कथित यह उक्ति अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। उन्होंने जैसा कि कहा कि आत्मा के विषय में जो जानना हो वह आध्यात्मिकता है ना। तो आत्मा की अमरता का संदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी भी राष्ट्रवीरों को दे रहे हैं, है ना। कर्म मार्ग का संदेश दे रहे हैं। तो अब दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आत्मा की अमरता और आध्यात्मिकता का। जैसा कि लेखक ने कहा है, आध्यात्मिकता कैसे है। निराला की एक कविता है, छायावादी कवि है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है कि जागो फिर एक बार। इसमें एक जगह पर कवि कहते हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, पदरज भर भी नहीं है, पूरा यह विश्व भार। कवि कह रहा है गीता में जागने की बात कही गई है, यह पश्चिम की उक्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं निराला जी का यहाँ पर एक दृष्टिकोण से देखा जाए, कविता तो उन्होंने राष्ट्रभक्ति को लेकर लिखा है ना। तो कहीं ना कहीं निराला जी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसा कि लेखक नरेंद्र कोहली ने कहा कि आत्मा की अमरता के विषय में जानना आध्यात्मिकता है। अब निराला जी आधुनिक युग में आत्मा की अमरता का संदेश हिंदी पाठकों को दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण आता है, छायावाद में ही हम ये देखते हैं 1918 से लेकर 1936 तक का जो कालखंड है प्यारे मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य में उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ी वाले
कुछ दृष्टिकोण के आधार पर रोमांटिसिज्म भी कहते हैं अंग्रेजी वाले जो हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि आध्यात्मिकता है। देखिए ये जो कामायनी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, इसमें क्या है, प्रलय की चर्चा है, मनु की चर्चा है, तो मत्स्य अवतार की चर्चा है। भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करते हुए महामत्स्य बन करके जो है प्रलय रचाया था, फिर उन्होंने ही धरती की रक्षा की थी, है ना, ऐसी चर्चा है। तो ये बात हमें जो है, जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की कामायनी छायावाद काल की अंतिम रचना है, 1936 में प्रकाशित होती है। 1936 में छायावाद कालखंड समाप्ति की ओर है। तो कामायनी में भी आध्यात्मिकता, ये जो प्रलय की बात कही गई है ना, प्रलय की चर्चा कहाँ है, आधुनिक हिंदी साहित्य में है क्या? इसकी चर्चा जो है वो हमारे पुराणों में है, विष्णु पुराण में इसकी कथा आती है, मत्स्य अवतार की कथा आती है, मनु को संदेश देने की कथा आती है, मानव सभ्यता को रचने की कथा आती है ना। तो और भी देखा जाए दार्शनिक दृष्टिकोण से कोहली जी ने जो कहा आत्मा के विषय में जानना आध्यात्मिकता है। अब दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो कामायनी महाकाव्य है, इसमें प्रतिविज्ञा दर्शन है। इसमें कौन सा दर्शन है प्यारे मित्रों? इसमें प्रतिविज्ञा दर्शन है। साथ ही साथ यदि हम देखें कि आधुनिक हिंदी साहित्य में आध्यात्मिकता कैसे है, तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो शैव दर्शन से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद कौन से दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन से प्रभावित थे। जिस प्रकार से महादेवी वर्मा जो हैं वे बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जो हैं शैव दर्शन से प्रभावित थे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है उसमें भी आध्यात्मिकता है ना। तो इस आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि आत्मा के विषय में जो जानना है वह आध्यात्मिकता है ना। जैसा कि लेखक नरेंद्र कोहली ने कहा है ना। एक तीसरा उदाहरण और आता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की। कुरुक्षेत्र महाकाव्य में एक जगह पर उन्होंने कहा कि समर निंदनीय है धर्मराज, फिर भी शत्रु यदि द्वार पर खड़ा हो जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। कवि की बोलছেন युद्ध निंदनीय जिनिस, समर निंदनीय है। समर शब्द का अर्थ होता है युद्ध, तो समर निंदनीय है धर्मराज, लेकिन शत्रु यदि द्वार पर खड़ा हो जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। तो उसमें आत्मा की अमरता या आध्यात्मिकता कहाँ है? अगर मैं देखूं तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता की वो उक्ति स्मरण हो आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, आत्मरक्षा राष्ट्र रक्षा परिवार रक्षा अपि धर्म च, भो धनंजय अहम वदामि आत्मरक्षा राष्ट्र रक्षा परिवार रक्षा अपि धर्म च। आत्मा की जो रक्षा है, राष्ट्र की जो रक्षा है, परिवार की जो रक्षा है, ये तीनों ही बिंदु धर्म के अंतर्गत आते हैं, तुम्हारे कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आत्मा की रक्षा करने से ना भैया आध्यात्मिकता आएगी, है ना। जैसा कि कोहली जी ने कहा कि आत्मा के विषय में जानना आध्यात्मिकता है, तो अपने आप को जब हम
रक्षित नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो विशालता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरी क्या दशा होगी। कठोपनिषद में जिस प्रकार से चर्चा है, नचिकेता जो पूछता है यमराज से, हाँ, तो इसकी जानकारी मुझे कहाँ मिले, कब मिलेगी, जब मैं अपने आप को सुरक्षित कर पाऊँगा, अपने परिवार को सुरक्षित कर पाऊँगा और राष्ट्र को सुरक्षित कर पाऊँगा। यह धर्म की बात है, यह आध्यात्मिकता है ना। यह क्या है, यह आध्यात्मिकता है। तो अब समर, चूँकि लेखक ने कहा निंदा, इसलिए तुम्हें क्या कृष्ण कह रहे हैं, युद्ध करना होगा। भले ही समर निंदनीय है, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। जैसा कि दिनकर ने कहा कि समर निंदनीय है, लेकिन शत्रु जो है तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तुम्हें जो मोह हुआ है, श्वशुराः शालकाः भ्रातरः, इस प्रकार की उक्तियां हैं श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन ये कोई तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें युद्ध करना होगा, तुम्हें जो है क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, विजयी के सदृश जियो रे। परशुराम की प्रतीक्षा जो कविता है प्यारे मित्रों, उसमें वो कहते हैं, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, विजयी के सदृश जियो रे। यह जो उन्होंने कहा, इसमें भी आध्यात्मिकता है, अमरता है, क्योंकि हमें अगर जीना है तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम तो अमर हैं, हम तो आत्मा हैं, हमारी मृत्यु जो है नहीं हो सकती। यह जो शरीर है, यह शरीर ही नश्वर है, मेरी नश्वरता जो है आ नहीं सकती। यही बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही और यही मूल विषय है। तो इन सभी चीज़ों का जब मैं मूल्यांकन करता हूँ, इन बिंदुओं का प्यारे मित्रों जब मैं मूल्यांकन करता हूँ, तो मुझे लेखक नरेंद्र कोहली जी की यह परिभाषा कि आत्मा के विषय में जानना आध्यात्मिकता है, यह अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। प्यारे विद्वज्जनों, आप सभी ने धैर्यतापूर्वक मेरे इन विचारों को सुना, अतः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में किसी नवीन विषय के सहित। आप सभी मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करें, लाइक करें। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश बाय किरीट देवनाथ पर मुझे लाइक शेयर करें। धन्यवाद। हरि ओम। शुभमस्तु।